हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान पुलिस फिजिकल होने वाला है उसके अंदर जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपके फिजिकल वाले दिन, जिससे आपका फिजिकल आसानी से हो और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कमेंट आ रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि सर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं फिजिकल वाले दिन। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम आज। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके अंदर जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, वैसे तो उसके अंदर लिखा हुआ आएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको पहले तैयार करवाने हैं, जो आपको लेकर जाने ही हैं। तो आप वो डॉक्यूमेंट पहले तैयार करवा रहे, मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो जो डॉक्यूमेंट है उनके अंदर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका ई एडमिट कार्ड। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट लिखे होंगे, तो आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है जिस दिन आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। और जो सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर, मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको एक आपका जो भी स्वास्थ्य है उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये कौन बनाएगा? तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाने के लिए जो भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से गवर्नमेंट डॉक्टर, आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर के पास में एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इसको बनवाने के लिए आपको इसका जो परफॉर्मा होता है, जो इस सर्टिफिकेट का परफॉर्मा आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे, स्टेशनरी की शॉप पे आपको इसका परफॉर्मा मिल जाता है। एक फॉर्म आता है, वो आपको लेके आप जब कोई भी डिस्पेंसरी में, आपका जो भी राजकीय डिस्पेंसरी होगी उसके अंदर जो डॉक्टर बैठता है उसके पास लेके जाओगे और आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोलोगे उसको। तो वो आपकी कुछ नॉर्मल जांच करेगा, आपका बीपी पल्स चेक कर सकता है, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकता है, कुछ बातें पूछेगा, भाई कोई दवाई तो नहीं चल रही है आपकी पहले से, या किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में पता करके फिर वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देगा कि आप इस फिजिकल के अंदर रनिंग करने के लिए आप स्वस्थ हैं और आप ये रनिंग आसानी से कर सकते हैं। तो वो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है इसके अंदर ओरिजिनल आईडी। एक आपको आपकी एक ओरिजिनल आईडी लेकर जानी पड़ेगी जिसके अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह लिखा हो। तो इस ओरिजिनल आईडी के अंदर अगर हम लेते हैं तो एक तो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आ जाता है इसके अंदर, या फिर आपका वोटर आईडी भी हो सकता है। वैसे सबसे बेस्ट आपका आधार कार्ड ही रहेगा, आप आधार कार्ड लेके जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो ये आपके ओरिजिनल आईडी के अंदर आप ये आईडी ले जा सकते हैं, आपकी पहचान कराने के लिए कि हाँ, मैं जो आपने एडमिट कार्ड है वो दोनों से मैच होनी चाहिए। आपकी जो आईडी है वो आपके एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है, आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ है, वही आपके एडमिट उसके अंदर ओरिजिनल आईडी के अंदर भी होना चाहिए। आगे बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे आपको लेके जाना है इसके अंदर 4 पासपोर्ट साइज की फोटोज लेके जानी है।
तो आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है अपने। और इसके बाद में जो सबसे एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और है इसके अंदर, जो आपने जब फॉर्म भरा होगा या आपने जब विज्ञप्ति पढ़ी होगी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब आप फिजिकल का देने जाए एग्जाम, तो फिजिकल के एग्जाम में आपको आपके ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर जो आपने प्रिंट लिया होगा आपका फॉर्म का सबमिट होने के बाद में, इसका एक हार्ड कॉपी के लिए प्रिंट आउट होता है, तो वो प्रिंट आउट आपने लिया होगा, तो वो प्रिंट आउट आपको आपके एग्जाम के दिन, जिस दिन आपका फिजिकल का एग्जाम होगा उस दिन आपके साथ में लेके जाना है। तो ये तो आपके मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको विशेष योग्यता के डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने हैं। विशेष योग्यता के अंदर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसके अंदर एक विशेष योग्यता का कॉलम भी था, जिसके अंदर एनसीसी, अगर आपने एनसीसी कर रखा हो या फिर आप होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे हो तो होमगार्ड का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपने कोई पुलिस का डिप्लोमा कर रखा है तो उस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लेकर जा सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले हो गया एनसीसी सर्टिफिकेट, या फिर होमगार्ड का सर्टिफिकेट, या फिर कोई पुलिस का डिप्लोमा। ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं अगर आपको विशेष योग्यता का जो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर बोनस मार्क्स लेने हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तभी आपको आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आपको आपका बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो आपको लेकर जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो और इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर और भी साफ साफ आपको दर्शा दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, 10th क्लास है या 12th क्लास है, आपका बोनाफाइड है या आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर और भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है या पुलिस वेरिफिकेशन है, इन सब के लिए आपको एक अलग से डेट, जब आप सीबीटी का एग्जाम पास कर लोगे, वो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जब आपका 12th इसका सीबीटी का कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट पास कर लोगे उसके बाद में आपको दिखाने पड़ेंगे। तो अभी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है आपको, अभी तो केवल सिर्फ और सिर्फ एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा था वो, ये ऑनलाइन फॉर्म, और उसके बाद में एडमिट कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और आपको विशेष योग्यता, अगर आपको बोनस मार्क्स चाहिए तो बोनस मार्क्स अगर आपने फॉर्म में अगर भरा होगा, इस फॉर्म के अंदर अगर आपने इन चीजों को दर्शाया होगा जो कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है, होमगार्ड का है या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, तो ये आपको लेकर जाने पड़ेंगे। एनसीसी के लिए आपको एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट ए, बी और सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं, तो इन तीनों के अलग अलग बोनस मार्क्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट थे जो आपको आपके फिजिकल वाले दिन लेकर जाने हैं दोस्तों। तो आपके पास अगर नहीं है, ये इधर उधर है, तो आप इनको एक जगह कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, फिर आपको टाइम लगेगा जब आप फिजिकल एग्जाम देने जाओगे, आपको मिलेंगे नहीं इन टाइम। तो और सबसे मेन जो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये दोस्तों आप पहले ही बनवा लें, ये 6-7 दिन हफ्ते भर पहले आपको बनवा लेना है कि हाँ मैं मेडिकल फिट हूँ, फिटनेस मेरी ठीक है, तो मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेने हैं ताकि आपको लास्ट टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकल के दिन लेके जाने हैं। और भी अगर किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के द्वारा दिखा दूंगा, बता दूंगा। और अगर आपको किसी प्रकार की और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।